शहर की बेटी हूँ, बहू हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं वहाँ तक लड़ूंगी। अगर मेरे पास आवाज़ नहीं, मैं बोली नहीं, वो मेरा गुनाह है। और मैं विपक्ष में जरूर अब आई हूँ, और इसमें आपने अब मुझे कांग्रेस में देखा है। मैं मेरी ललकार से, आप जानते हो, पहले भी ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। शायद वो पावर उनको, एक पार्षद पति को, पहला सवाल उनको किसने दी? क्योंकि वो पार्षद पति हैं। यहाँ पर पार्षदों की नहीं चल रही, मेयर की नहीं चल रही, उसकी क्यों चल रही है और कैसे चल रही है? नेक्स्ट जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, आपको ही बुलाऊंगी, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के लिए किसी से 10,000 लिए थे, और वो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग आई, और उसमें ये गाली गलौज कर रहे हैं। आप कहते हो दलाल लाओ, हम पकड़ेंगे। मैं दलाल देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ, विद प्रूफ देती हूँ। आप पकड़ोगे? उसने कहा मेरे वार्ड में आना है तो बादाम खा के आना। अगर ये शहर मेरे बाप का नहीं तो उसके बाप का भी नहीं। मैं सभ्य भाषा में बोलना चाहती थी, पर जब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आई, एक पार्षद पति कह रहा है जिसके ऊपर नगर निगम के ऊपर कब्जे करने के केस है, रेहड़ी वालों को मारने के केस है, नकली लाइसेंस बनवाने के केस है, फर्जी ठेकेदारी के केस है, और आज मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी आईडी के केस है। वो बंदा इतनी पावर विधायक जी कैसे रखता है? वो तो आपको सरेआम, मैं आप पे उंगली उठा रही हूँ, ये पावर क्या एमपी साहब ने दी एक पार्षद पति को? ये पावर क्या विधायक जी ने दी? तभी उसके बेटे को आपने वो सम्मान पत्र दिया। मैं आइडल इस चीज़ में सोनाली फोगाट जी को मानती हूँ, जिन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी को सबक दिखाया था। शायद मुझे वो कदम इनके एमसी के लिए ना उठाना पड़े। विधायक जी आपके वो साथ रहते, और सरेआम वीडियो में कह रहा है हम करनाल के लोगों की काम करवाने की पावर रखते हैं। पार्षद पति, इतनी पावर किसने दी? पूछो आप इनसे, इतनी पावर किसने की? इतने करोड़ों का टेंडर आए, कोई पूछने वाला है कि वो टेंडर कहाँ जा रहे हैं? सफाई है? अगर नहीं है, टेंडर क्यों लाने में जोर डाल रहे हो? छोड़ दो मुद्दे। अगर आप शुरू करना चाहोगे कुलवंत जी, मेरे पास मुद्दों की ढेर है। मैं हर वार्ड में जा रही हूँ, हर बंदे की प्रॉब्लम्स आ रही है, पर मुझे ये बता दीजिए मैं सुनवाई करवाऊँ कहाँ? आप मुझे ये बताओ, 2 साल के हमारे पास जैसे भी बचे हैं, आप विपक्ष की भूमिका कैसे चाहते हो? मैं उसी भूमिका में मैं सामने आ गई हूँ। शव यात्राएं भी निकालूंगी कुलवंत जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। 7-7.5 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आए हुए, और ख़ास तौर पर पानीपत की बात करें, हमेशा इंटरव्यू में एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि पार्षद बीजेपी के, सांसद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी के, मेयर बीजेपी के। होना तो ये चाहिए था कि जैसा सोशल मीडिया पे चलता है कि पानीपत को वाकई इंदौर बन जाना चाहिए था अब तक, लेकिन ऐसे हालात जो है सामने नहीं आए। और लगातार वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए हम लोग दिखाते भी रहते हैं। कल भी हमने आपको दिखाया कि अगर जो नेता से निगम में नहीं संभला तो वो अपना इस्तीफ़ा दे दें, जाहिर तौर पर, क्योंकि लोग जवाब मांगेंगे। जब कांग्रेस का मेयर यानी सुरेश वर्मा मेयर हुआ करते थे, तब बीजेपी वालों का ये कहना था कि हमारा तो मेयर ही नहीं है, विकास कैसे करवाएंगे। लेकिन अब 3-3 मेयर जो है बीजेपी ने दिए हैं। आप लोगों को पता भी है शहर की राजनीति कहाँ जा रही है, सांसद भी बीजेपी का है। सवाल सिर्फ इतना है कि शहर की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। एक काम शहर का हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो जरूर हुआ। सेक्टर 11-12 के सामने जो कट खोला गया है, वो कट की जरूरत भी नहीं थी, वो कट खोला गया, लेकिन शहर के बीच में जितने भी कट बने हुए हैं वो बंद कर दिए गए। जब आप शहर से एंट्री करेंगे, लाल बत्ती से जो भी एंट्री करेंगे, बस अड्डे वाला कट है, सिटी थाने वाला कट बंद है, उसके बाद जीटी रोड गुरुद्वारा वाला कट बंद है, ऐसे तमाम जो कट हैं वो बंद किए गए। सिर्फ एक कट जो है, ये कहा गया कि एमपी ने एक जो है कट खुलवा दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा शहर में कोई भी बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ है। पाइपलाइन में नेताजी कह रहे हैं कि पाइपलाइन में सारे काम है और आने वाले समय में ये काम होंगे। जब इनसे बात करो तो कोरोना का पहले ये बहाना होता है कि कोरोना काल था, हम लोग, हमारे हाथ बंद हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब कोरोना काल नहीं है, शहर के मुद्दे वैसे के वैसे पड़े हैं। सफाई के मुद्दे पर पार्षद आपस में ही भिड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं, और शहर में करोड़ों रुपए जो है सफाई के नाम का लिया जा रहा है। और वॉइस ऑफ पानीपत लगातार भी ये मुद्दा उठाता आ रहा है। जो मशीन, शक्कर मशीन जो जिसको कहते हैं शाम को जो चलती है सुबह शाम, उसका 80 से 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ रुपया जो है उनको पे किया जाता है। चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में वो मशीन कामयाब है, लेकिन पानीपत में वो चीज़ें इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि पानीपत की सड़कों का पहले ही भट्ठा बैठा हुआ है। तो इस सारे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि बीजेपी का एक प्लस पॉइंट ये आया था सामने कि बीजेपी के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं था जो लगातार ऐसे मुद्दे जो हैं वो उठाए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जितने भी नेता आप लोगों ने देखे होंगे एसी की राजनीति करके, अगर उनके धन्य प्रदर्शन है, BMW या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे,
धरना प्रदर्शन किया स्काईलार्क के सामने और उसी गाड़ी में बैठ के वो चले जाते थे। वो टुच्ची राजनीति थी। आज का मुद्दा ये है कि राजनीति उस आदमी को करनी चाहिए जो समाज में सेवा कर सके और समाज को समय दे सके। बीजेपी का प्लस पॉइंट, लेकिन बीजेपी का माइनस पॉइंट कि इनके आपस में जितने नेता हैं, इनका आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है आप लोग लगातार देख रहे हो। और आज खास तौर पर जो मीडिया में भी ये छपा है कि दुष्यंत भट्ट को घेरने की तैयारी होगी, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनको घेरने की तैयारी है और उनके लिए अविश्वास जो है वो लाया जा सकता है। यानी कि बीजेपी वाले जो है आपस में घिरे हुए, शहर के मुद्दों की तरफ किसी भी नेता का कोई भी ध्यान नहीं। आज इस इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड करके रख लें और डाउनलोड करके रख लें। जब आपके पास चुनाव के लिए नेता आएंगे तो इस इंटरव्यू को जरूर सामने रखा कि पानीपत के लिए क्या करवाया। पाइपलाइन में जरूर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ 2.5 साल जो है, 2 से 2.5 साल रह गए हैं, उसके बाद चुनाव होगा। अब विषय ये है कि मैं पहुंचा हूं पानीपत में। कांग्रेस महिला का जो पद खाली था, अध्यक्ष का पद खाली था, वो भर गया है। नीरजा बारी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत पे आप लोगों ने इन्हें पहले देखा होगा, लेकिन अब क्योंकि मीडिया में छाए हुए हैं और अब एक उम्मीद भी बंधी है कि अब कोई आवाज़ उठाने वाला है। दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस में आवाज़ उठाने वाला कोई भी नेता नहीं है, चाहे वो नेता नाराज हों चाहे खुश हों। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, आप पार्टी वाले थोड़ा बहुत सक्रिय हैं, कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था। सीधा नीरजा बारी से बातचीत करते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ कैमरे के सामने, कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? आपने बिल्कुल सही कहा, और पर मैं इससे आपसे एग्री नहीं हूँ कि विपक्ष नहीं है, क्योंकि लोगों को विपक्ष देखने की आदत इन्होंने ऐसे बना दी कि विपक्ष वही होता है जो नंगे धड़ंगे होके छाती पीट के सड़कों पे हो। वो चीज़ हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। और विपक्ष की भूमिका मुझे लग रहा है कि हमारा शहर उठा रहा है, और आप जैसे लोग भी अपने शहर के प्रति जो भी पत्रकारिता के साथ साथ रोल अदा कर रहे हो, ये विपक्ष की ही भूमिका है। आपने कहा कि ये आपस में ही उलझे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। और मुझे ये चीज़ सुन के भी बहुत हैरानगी हुई कि 3 मेयर होने के बाद, पहले तो मैं विधायक जी को ये कहूँगी कि आप 2 साल और भी पड़े हैं, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि बहुत सारे निकम्मे नेता हैं और कभी आप इधर जा रहे हो, कभी उनको देख रहे हो, कभी भ्रष्टाचार देख रहे हो। मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए, और आपको ले लेना चाहिए उनसे, क्योंकि अनमेच्योर जो भी हैं हमारी, वो ठीक है, युवा की लहर थी, सबने मोदी लहर थी, दे दी। पर आपने जो बातें की, जो शहर का हाल है, उसका साफ ये प्रत्यक्ष रूप से है कि ये मेयर इस टाइम कुर्सी को संभाल नहीं रही। संभाल तो कोई भी नहीं रहा, पर मेयर नगर निगम के 95 ऐसे हैं % हमारा नगर निगम होता है जो शहर को सुविधा देता है। अगर उस कुर्सी पे कोई जिम्मेवार बंदा नहीं बैठा तो उससे बेटर है कि वो कुर्सी को आप इस्तीफा देके खाली छोड़ो। दूसरा, मैं आपसे अहम, क्योंकि आज आप भी जल्दी में हो, मैं आपसे अहम पहले बात कर लूँ, क्योंकि मुद्दे तो पूरा शहर ही भरा पड़ा है। कभी मैं आपको फुर्सत में आओगे दिखाऊंगी जहाँ पर आपके चैनल पे हमारी मेयर मैडम ने बोरे भरे थे, कूड़ा भरा था, और उसमें JBM कंपनी के ऑफिसर्स को बहुत डांट लगाई थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे आने से पहले जो होता था होगा, पर अब नहीं होगा। उसके बाद उस जगह पे आप देखिए, अगले दिन से वैसे का वैसे ही, वहीं का वहीं वो मुद्दा है। पर उससे पहले मैं आपको एक मुद्दे पे आपसे बात करना चाहूँगी कि कल मुझे लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने, और मैं विपक्ष में जरूर अब आई हूँ, और इसमें आपने अब मुझे कांग्रेस में देखा है। मैं मेरी ललकार से, आप जानते हो, पहले भी ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मेरे लिए कोई नया काम आया है। प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, कुलवंत जी जो है, तो लोगों ने मुझे कंप्लेंट की और मैं चली गई वहाँ। वो मुझे नहीं पता था किन का वार्ड था, क्योंकि तब तक समस्याएं बताने के लिए लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि MC कौन है। वो कह रहे थे अशोक नारंग है, वो कह रहे थे वार्ड बंदी में अपने विजय जी हैं। पर जब हम लोगों ने जब मुद्दा उठाया कैमरे के आगे आके, विजय जी ने बहुत उल्टा सीधा बोला। तो मैं पहले, विजय कौन? विजय सहगल जी, वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति। तो मैं इसके लिए पहले, और मुद्दों से पहले, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी विधायक जी को। विधायक जी, आप कहते हो कि हमारे साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई ऐसे बंदे नहीं, वैसे नहीं, तो मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग करनाल से काम करवाने की, करनाल के लोगों की पावर, मतलब लोगों के काम करवाने की पावर रखते हैं, और मैं MP साहब के साथ भी रहता हूँ, विधायक जी के साथ भी रहता हूँ। शायद वो पावर उनको, एक पार्षद पति को, पहला सवाल उनको किसने दी, क्योंकि वो पार्षद पति हैं। यहाँ पर पार्षदों की नहीं चल रही, मेयर की नहीं चल रही, उसकी क्यों चल रही है और कैसे चल रही है। नेक्स्ट, जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, आपको ही बुलाऊंगी, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इन्होंने प्रॉपर्टी ID के लिए किसी से 10,000 लिए थे, और वो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग आई, और उसमें ये गाली गलौज कर रहे हैं। आप कहते हो दलाल लाओ, हम पकड़ेंगे। मैं दलाल देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ, विद प्रूफ देती हूँ। आप पकड़ोगे?
मैं खुलासे करती हूँ। दूसरा, उसने कहा मेरे वार्ड में आना है तो बादाम खा के आना। अगर ये शहर मेरे बाप का नहीं तो उसके बाप का भी नहीं। मैं सभ्य भाषा में बोलना चाहती थी, पर जब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आई, एक पार्षद पति कह रहा है जिसके ऊपर नगर निगम के ऊपर कब्जे करने के केस है, रेहड़ी वालों को मारने के केस है, नकली लाइसेंस बनवाने के केस है, फर्जी ठेकेदारी के केस है, और आज मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी आईडी के केस है। वो बंदा इतनी पावर विधायक जी कैसे रखता है? वो तो आपको सरेआम, मैं आप पे उंगली उठा रही हूँ, ये पावर क्या एमपी साहब ने दी? एक पार्षद पति को ये पावर क्या विधायक जी ने दी? तभी उसके बेटे को आपने वो सम्मान पत्र दिया। आज आपका भाईचारा गुटपुट निकल गई। एक तरफ उसने वीडियो में बोला कि यहाँ सड़क पे लोग रहते नहीं, स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट कैसे कर दी? अगर वहाँ लोग रहते ही नहीं थे तो 3 साल में सड़क कैसे टूट गई थी? पहला सवाल। दूसरा कि अगर आपकी विधायक जी से जान पहचान है, उससे जान पहचान है, आप कहोगे मेरे वार्ड में आना है तो बादाम खा के आओ। मैंने बादाम खाए, छोटे भाई के कहने पे मेरा दिमाग काम किया, मुझे वो जो इसके फर्जी जो केस थे वो सारे सामने आए। अच्छा, बादाम खाने के बाद याद आ गई? हाँ, उसने सलाह दी ना, डाइजेस्ट तो बड़ी मुश्किल हुए पर सलाह तो फिर दी ना, इसने लेने पड़े। अब इसका क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग चलती है, वीडियो चलती है, इसके 20 जो चमचे हैं वो नीचे डालते हैं हमारे वार्ड में ये काम हुए हैं, वो काम है, विकास चारों तरफ है। राम राज्य इसी का वार्ड है, इसका वार्ड मतलब विधायक जी ने इसके नाम लिख दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसको दे दिया, इसको बिल्कुल इसके नाम हमने ये हिस्सा वार्ड नंबर 8 दे दिया। रही बात राजनीतिक चमकाने की, मैं चमका रही हूँ, मैं मुद्दे उठा रही हूँ, मैं राजनीतिक हूँ। ये कोई पृथ्वीलोक से अलग सा गेम है जो दीदी ने पृथ्वीलोक से अलग मंगल ग्रह का काम है जो मैंने कर लिया और तुम उसको संविधान में कानून में क्या है गुनाह कर रही हूँ। मैं राजनीति भी चमका रही हूँ, राजनीतिक खेल भी खेल रही हूँ, और अभी तो राजनीतिक खेल शुरू नहीं किए। मैं अभी सभ्य भाषा में कह रही हूँ, जिस वार्ड से मुझे कंप्लेंट आएगी मैं जाऊँगी, मैंने विधायक जी से सवाल करूंगी, मैं किसी विधायक के पतियों से बात नहीं करूंगी, मैं किसी वुमेन को हमने चुना है मैं उनसे बात करूंगी। अगर उसका इस तरह जवाब मिलेगा, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी ललकार की तरफ से, मैं आइडल इस चीज़ में सोनाली फोगाट जी को मानती हूँ, जिन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी को सबक दिखाया था। शायद मुझे वो कदम इनके एमसी के लिए ना उठाना पड़े। जूते मारने वाला? देखिए, मैंने तो सीधा कहानी, सैंडल तो देखो मैं भी डालती हूँ, एक लिमिट में और एक सभ्य भाषा में बात करें। बादाम खा के मेरे वार्ड में आना गुंडागर्दी नहीं। मैं एक महिला वो हूँ, और मैं यही बात अपने विधायक जी के कान में आज डालना चाहती हूँ। विधायक जी आपके वो साथ रहते और सरेआम वीडियो में कह रहा है हम करनाल के लोगों की काम करवाने की पावर रखते हैं। पार्षद पति, इतनी पावर किसने दी? पूछो आप इनसे, इतनी पावर किसने की? दूसरा मुद्दा मेरा, आप बताइए, इतने करोड़ों का टेंडर आए, कोई पूछने वाला है कि वो टेंडर कहाँ जा रहे हैं? सफाई है? अगर नहीं है, टेंडर क्यों लाने में जोर डाल रहे हो? छोड़ दो। मेयर मैडम, अगर हमारी मेयर, आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है मेयर अनमेच्योर है, उसको नहीं समझ आ रहा, उस टाइम ठीक है जो भी रहे होंगे, आप उनको इस्तीफा दे दो। आप कह रहे हो दुष्यंत जी सीनियर है, वो संभाल लेंगे, नागरू जी हैं सीनियर है, हमारे 2 साल जैसे तैसे कट जाएंगे। मुद्दे अगर आप शुरू करना चाहोगे कुलवंत जी, मेरे पास मुद्दों की ढेर है, मैं हर वार्ड में जा रही हूँ, हर बंदे की प्रॉब्लम्स आ रही है, पर मुझे ये बता दीजिए मैं सुनवाई करवाऊँ कहाँ? लेकिन अनमेच्योर वाली एक बात ये भी है कि विजय साइकिल ने वो बात कही, एक तो आपके पास प्रूफ कैसे हैं, आपके पास वो प्रूफ आप वैश्व पानीपत को जरूर देंगे? जरूर दूंगी। दूसरी बात ये है कि जिस वार्ड में जाएंगे जाहिर तौर पर वहाँ का एमसी बोलेगा ये चीज़ें, अपनी राजनीति वो भी चमकाएगा, तो कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप? मेरे से जहाँ, मैं शहर की बेटी हूँ, बहू, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं वहाँ तक लड़ूंगी। अगर मेरे पास आवाज़ नहीं, मैं बोली नहीं, वो मेरा गुनाह है। अगर आवाज़ ईश्वर ने दी, मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी, ये तो मेरा गुनहगार हूँ। मैं आई किस लिए हूँ सामने? मैं तो मेरी ललकार में काम ही कर रही थी। जब मेरे को कहते हैं ना, वही कुब्बे को लाट मारी वो सिद्धि पड़ गई, ये मुझे हर जगह कहते थे राजनीति खेल रही है, राजनीति खेल रही है। मैं सरेआम खेल रही हूँ, आप क्यों इस पे सवाल का जवाब देते हो? मैं खेल रही हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, राजनीति चमका रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब दो। दूसरी बात, आपने कहा मैं प्रूफ दूंगी, बिल्कुल एक एक प्रूफ दूंगी, पर मुझे विधायक जी कहे उस प्रूफ का, उस दलाली का, अगर मैं बताती हूँ कि विजय सहगल, बिल्कुल नाम लेके कह रही हूँ कि उसने वहाँ से आईडी प्रूफ मेरे पास है, आईडी जो भी प्रॉपर्टी आईडी के लिए इसने लिया, इस पर कोई एक्शन होगा या आप कहोगे कि जांच होती रहेगी? अगर जांच होती रहेगी मैं नहीं दूंगी, जिस तरह हमारे जैसे तैसे 2 साल निकल जाएंगे, पर इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी को, कमल के फूल को कोई भी नहीं दबाएगा, अंगूठा दिखाएगा। आप मुझे ये बताओ, 2 साल के हमारे पास जैसे भी बच्चे हैं,
आप विपक्ष की भूमिका कैसे चाहते हो, मैं उसी भूमिका में मैं सामने आ गई हूँ। शव यात्राएं भी निकालूंगी कुलवंत जी। किसकी शव यात्रा निकालेंगे? जैसे इनके पापा ने निकाली थी, उस वक्त इनके पापा को अधिकारियों को निकाली थी इन्होंने तो। आज मैं जिनके खिलाफ है, अधिकारियों की क्यों, हमारे जो बैठे हुए हैं ये नहीं कुछ कर पा रहे, इनके खिलाफ निकालूंगी। जो जो इनके पापा ने किया वो मैं करूंगी। आज उनके फादर साहब को क्या प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही शहर में? आज दिख नहीं रही क्या? अभी तो आपने ही बखान सारा कर दिया, फील्ड में तो आप भी रहते हो, आपको लगता है विकास हुआ? मुझे तो हो सकता है चलो इन्होंने जैसे मीडिया में इनके कमेंट आने लग जाता है विकास हुआ विकास हुआ, मैं भी कह देती हूँ विकास हुआ। अंदर आत्मा तो इन नेताओं की भी जानती है विकास नहीं हुआ। आज पहले ये बताओ, जहां पर अभी आपने कहा स्वीपिंग मशीनें चल रही हैं, वहां के टेंडर क्यों नहीं अभी तक चल रहे हैं? क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया हुआ आपने? उसको फेल कर दो, रिजेक्ट कर दो। क्यों? ये घोटाले हैं, सबकी कमीशन है, सब काने हैं, सब बंदे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस में आप अभी मेरे ख्याल आई हैं तो सीधा आती है आपको महिला अध्यक्ष बना दिया। मुद्दा ये है कि पुराना जब पब्लिक के बीच में हम लोग जाते हैं, फ्लाईओवर की बात करते हैं, अब संजय भाटिया को घेरते हैं कि आपने मुद्दा उठाया लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, 5 रुपये 10 रुपये हम लोग टोल के भर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये आप पुरानी बात करें क्योंकि लोग पूछेंगे, आप पब्लिक में जाएंगे, ये कांग्रेस के टाइम का फ्लाईओवर बना था, तब जो बातचीत सामने आई थी तब ये बातें क्यों नहीं रखी गई थी कि शहर का ये जो है ये होगा। चलो पुरानी बातें पब्लिक पूछेगी, नई बातें आपसे ही हम लोग करते हैं। पब्लिक है, कुछ भी सवाल जो आप जो है कर सकती हैं। अब ये निर्जा बारी बोल रही है, ललकार बोल रही है, या महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बोल रही है, पहले ये बताएं जरा। आप जिससे मर्जी समझ लो, मेरी ललकार से भी वही आवाज़ है। अगर आप निर्जा बारी शहर की नागरिक है तब भी वही आवाज़ है। अगर मेरी पार्टी का देखो, मेरी पार्टी का एक रोल है, उन्होंने संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी संगठन को मजबूत करने के लिए, वो मैं साइड बाय साइड अपनी टीम को, अपने अच्छे सभ्य लोगों को जोड़ रही हूँ। जो महिलाएं राजनीति में नहीं आ सकती थी किसी कारणवश, जो इन्होंने माहौल बना दिया, ना महिलाओं की सुरक्षा है और ना इनकी जो अच्छी राजनीति है, उसको देख के जो अच्छे टाइप के लोग थे। अब नेचुरल सी बात है, जो एमसी इस तरह धाकड़ खड़ा होकर गुंडागर्दी से बताएगा, मैं एक शहर की नागरिक हूँ, मैं पूछने चली कि देखने चली कि क्या हो गया। मैं टैक्स करती हूँ, मेरा टैक्स हमारे बीजेपी के नेता ले रहे हैं, कांग्रेस के नहीं ले रहे। ना राहुल जी तक जाता है, ना हुड्डा जी शैलजा जी तक जाता है। मैं टैक्स पे इस टाइम सत्ता पक्ष को दे रही हूँ। मैं सवाल का जवाब मांगने की हकदार सत्ता पक्ष से हूँ ना, संवैधानिक अधिकार है। उसमें अगर एक शहर में एक कंप्लेंट आ गई, आप उस कंप्लेंट को निकाल दो, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं। आप कहो बादाम खा के मेरे वार्ड में आना, 2 बार जाऊंगी, अब 3 बार जाऊंगी, मैं वो नहीं। मेरे पास तो फिर आपने बहुत सारे मुझे जिम्मेवारियां दिखा दी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं मेरी ललकार से निर्जा शहर की नागरिक हूँ, अब मुझे पता चल गया मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, मेरी ललकार से भी हूँ, और अब मेरे ऊपर और जिम्मेवारी कर दी कि मैं इतने पदों के बाद भी अपने शहर का कुछ ना कर सकी, तो शायद मेरे लिए शर्मनाक बात हो। कैसे कैसे मुद्दे उठाएंगी? चलो सफाई का आपने मुद्दा उठाया, उसका कुछ हो या ना हो, जांच होती रहे, कोई बात नहीं। देख के मैं अनदेखा नहीं करूंगी, पहले भी करती थी, पर अब ये हो गया कि मीडिया में अब आने लग गए। ये आप देखिए, ये लोगों को पहचान की जरूरत नहीं, मुझे लोग पहले भी पहचानते हैं, जानते हैं, तभी मुझे कोई बड़ी जरूरत ही नहीं लगी। दूसरा, मैंने आपको कहा कि संगठन का काम है, मेरे पास जो जिम्मेवारी आई है वो संगठन को मजबूत करने की है, वो मैं करूंगी, वो एक जिम्मेवारी है। मैं दोनों पदों को बैलेंस बना के चलूंगी, पर इस शहर की नागरिक होने के नाते मैं शहर के प्रति कुछ ना कर सकूँ, ये मेरे लिए नहीं है। चलो, ये दूसरी बात ये है कि शहर में गुटबाजी तो है, कांग्रेस में आपको पता ही है, सारे कई गुट बने हुए हैं। कौन से नेता को आइडियल मान के या कौन से नेता के साथ विचार विमर्श करके आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, या सारे नेताओं को बराबर रख के चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात भी क्लियर कर दूं, गुटबाजी नहीं है। ये बहुत बड़ा संगठन जब होता है तो उसमें एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा लेंटर है, आपको बीच में पिलर देने हैं संभालने के लिए, ये पिलर है, इसको गुटबाजी नहीं। जितना अजीज संजय अग्रवाल जी हैं, उतने अजीज हमें बुल्ले शाह जी भी हैं। कहते हैं ना, एक मायके से एक ससुराल से है, मायका वो मॉडल टाउन से, यहाँ ससुराल, मेरे लिए दोनों बराबर है और दोनों मान सम्मान देते हैं। ये बड़े नेताओं की राजनीति है, टिकट कोई भी लाएगा मेरी तरफ से वो माननीय है। मैं किसी गुटबाजी से नहीं आई, मेरे को अभी तक सभी नेताओं का प्यार भी मिला है, इज्जत भी मिली है, मैं क्योंकि उनको पता है मैं राजनीति ना सीखने आई हूँ, ना करूँगी, और ना मुझे राजनीति का पता। मुझे ये पता है मैं अपने शहर के प्रति कुछ जिम्मेवारियां वो निभाऊंगी, आखिरी सांस तक निभाऊंगी और बेधड़क निभाऊंगी। उसके लिए राजनीति मुद्दों पे मुझे सभ्य भाषा का रख के और मेरी ललकार की तरफ से ललकार मार के भी, एक नारी माँ काली भी है, माँ सरस्वती भी है और माँ लक्ष्मी भी है, इस चीज़ को नहीं भूलेंगे वो। आज मैंने उस फुकरे नेता की सुन ली। दूसरी बात, मैं विधायक जी आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, आप बिजी भी हो गए, आप ये मेरी बात जरूर सुनिएगा, आपको मैं अवेयर कर रही हूँ, आप अपने एमसीओ को अवेयर कीजिए। सभ्यता से गई हूँ, मैंने आदरणीय उनको बोला और वहाँ से मैंने निरीक्षण किया, शहर का मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर आपका एमसी मेरी किसी महिला से हमें अभद्र भाषा बोलता है, कुछ है, दूज आप देखना,
वो चाहे राजनीतिक होगी या नीरजा बाहरी इस शहर की होगी। मतलब वो सोनाली फोगाट वाला काम बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये इन्हीं लोगों ने सिखाया, इन्हीं लोगों ने सिखाया। और मुकदमे दर्ज हो गए, फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, क्या हो गया, बड़े बड़े लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये देखाएंगे, ये थाने थुने की भी दुनिया हमने तो देखी भी नहीं। कल कुत्ते ने काटा तो बड़ा अच्छा लगा, भाई शहर में रहते हैं, मैंने गाय ने भी मार दिया, मुझे कुत्ते ने भी काट लिया, देखा कुत्ता भी काट गया शहर में। जब हमें इतने टैक्स दे के एक मेयर कुत्ता बिल्ला ना हमें बचा सके कुत्ते बिल्ले से। मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोगों ने मुझे कहा आपने उनको पापा की परी कहा। मैंने पापा की परी इस तरह नहीं कहा, मैंने कहा पापा की परी एक अंगना में होती है। पापा की परी जब वो किसी जिम्मेवारी पद पे बैठती है, वो बहुत सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। आप क्या दिखा रहे हो, माइका ही ना छोड़ो, आप जिम्मेवारी पद पे, उस जिम्मेवारी पद को, उसकी गरिमा को देखो। आप स्ट्रॉन्ग महिला हो, आपको पूरा शहर आपसे उम्मीद रख रहा है। अगर आप अभी भी आप इस पद को छोड़ो, इस्तीफा दो, मैं आज भी आपको उसकी इज्जत से बुलाऊंगी कि हमारी शहर की बेटी है। पर मैं मेयर से बात करती हूँ, वो आपने अनमैच्योर बिठाई, वो आप देखो, आपने अनुभवी बिठाना था, वो आपका कसूर है, हमारा नहीं है। बाकी रही मुकदमे दर्ज होंगे, मैं मेंटली हर चीज़ से प्रिपेयर हूँ। अगर मैं राजनीति में आई थी, बहुत सोच समझ के आई थी, हर चीज़ से प्रिपेयर हूँ। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, लास्ट सवाल आपसे। देखिए, संगठन पहले ही मजबूत है, मुझे नहीं लग रहा उसको मजबूत करने के लिए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की जरूरत है, क्योंकि इसकी जड़ें तो महिलाओं की बात हाँ, करें। महिलाएं मेरे पास हर फील्ड में आई हैं, एससी समाज से भी आई हैं, दलित समाज से भी आई हैं, मेरे पास हर यहाँ तक कि कॉलेज की गर्ल्स भी आई हैं, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और उनके अंदर ऐसा था कि उनको कोई मिल नहीं रहा था, मतलब भड़ास भरी हुई है, कोई मिल नहीं रहा था। और जब मैं उनको पता चला मैंने मतलब ये पद संभाला है, तो उनके मैं, बल्कि इनकी टीम के, इनकी महिला मोर्चा की जो महिलाएं थी, उनके मैसेंजर पर मेरे पास मैसेज आए कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं नए चेहरों को, वो महिलाओं को लाना चाहती हूँ जो सक्षम नहीं है, घरेलू हैं, मैं उनको सक्षम बनाना चाहती हूँ। और एक नया हम लोग एक बनाना चाहते हैं कि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, महिलाओं के लिए, महिलाएं बाहर आए, खुल के आएँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है महिलाएं बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती हैं, क्योंकि वो भावना, महिलाएं मतलब मेयर जैसी महिलाएं नहीं, स्ट्रॉन्ग महिलाएं, वो मैं ला रही हूँ। मतलब ये चाहें कि अब एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। बिल्कुल, आपको हर कदम पे आप लोगों का जरूर साथ भी रहेगा, आपको हर कदम पे, क्योंकि मेरे लिए मेरा शहर जाना पहचाना है और मैं मेरी ललकार से पहले काम कर चुकी, मुझे कोई बड़ी बात और अजीब सी भी नहीं लग रही। संगठन मेरे पास ऑलरेडी है और काम करने वाला बढ़िया संगठन है। काम करने वाले का मतलब ये है, जहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, जो भी आप लोगों को हमें सुन रहे हैं, मेरा नंबर आपसे बेशक लीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि आप नहीं आवाज़ उठा रहे, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि लोग चेहरा ही आगे लाए, ना लाएं, कोई बात नहीं, मैं आवाज़ उठाऊंगी। अगर वहाँ सड़क पे घोटाले हो रहे हैं, एमसी आपसे किसी बात से खा रहा है, दलाली खा रहा है, आप मुझे बताइए। मैं ये भी नहीं 100% कह रही, क्योंकि फुल बहुमत की सरकार है, चोरों का भंडेरा है, झोला दिखा के बोरे भर रहे हैं, पर मैं आवाज़ उठाऊंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं आवाज़ ना उठाऊं ये मेरा गुनाह है, मैं इस पद पे आके आवाज़ जरूर उठाऊंगी। नंबर सार्वजनिक धरने बिल्कुल कर दीजिए, और मैं आपको दूंगी 2 नंबर, आप बताएं नंबर। 8708886588, और मैं अपनी मीडिया प्रभारी का भी दूंगी। और एक चीज़ और भी है, आप धरने बहुत देखे होंगे आपने शहर में, हमारे जो इनके विधायक जी के, जो अपने मेयर के पापा जी थे, उन्होंने बहुत धरने दिए थे। मैं धरने वरने जो मेरे से हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगी। ये विपक्ष की भूमिका है या एक शहर की नागरिक की भूमिका है, दोनों निभाऊंगी। चलिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि नया नया चेहरा है और नया नया इन्हें पद मिला है, थोड़ा सा जोश में अभी, लेकिन फील्ड में जाके देखेंगे कि ये जो बातें कर रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और ये अपील करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये इंटरव्यू हर घर में जा सके, और ख़ास तौर पर जैसे महिलाओं के कह रहे, महिलाओं को साथ जोड़ेंगे, और ऐसी महिलाओं को जो काम करने वाली हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।